दोस्तों नमस्कार। अमित टॉक शो में एक बार फिर से आप सबों का स्वागत। नमस्कार दोस्तों पूरी दुनिया जो है वुमेन वीक सेलिब्रेट कर रही है, तो मैंने सोचा क्यों ना हम भी सेलिब्रेट करें। और जैसा कि हम सब जानते हैं कल वुमेन डे है और हम भी वुमेन वीक स्पेशल में जब मैं प्लान कर रहा था और जैसा कि हमारा लास्ट एपिसोड गया था, हमने मीना मैम के साथ इंटरेक्ट किया था एंड इट वाज सो गुड। मुझे मेरे व्यूअर से और मेरे कुछ दोस्तों से उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि मीना मैम को फिर से बुलाया जाए। और जब मैंने मीना मैम से बात की, उन्होंने भी अपनी रजामंदी दे दी बिकॉज वुमेन्स डे वीक स्पेशल में मीना मैम से बेहतर गेस्ट और कोई हो नहीं सकता था। तो एक बार फिर से फ्रेंड्स हम मीना मैम के साथ फिर से उपस्थित हुए हैं और लास्ट डे जहां हमने अपना डिस्कशन को छोड़ा था वहीं से हम अपना डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। मीना मैम, स्वागत है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच मैम। एंड एक बार फिर से आपको भी वुमेन्स डे की बहुत सारी शुभकामनाएं। एंड इट वाज ग्रेट इंटरेक्शन यस्टरडे लास्ट डे एंड आई एम श्योर कि आपको भी बहुत सारे कॉल्स आए होंगे। आपकी स्टोरी इतनी इंस्पायरिंग रही थी और समहाउ उसी दिन हमें लग रहा था कि 1 घंटा तो पता ही नहीं चला और खत्म हो गया था, राइट। सो मैम, हम डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। इनफैक्ट कोशिश करेंगे कि हम डिस्कशन को जहां छोड़े थे वहीं से आगे लेके जाएं। सो हमने आपकी स्टोरी में देखा कि किस तरीके से चैलेंजेस थे आपके लाइफ में एंड उसी तरीके के सक्सेस रेट्स भी आपने पाए थे। सो जितनी बड़ी सक्सेस उतने बड़े बड़े चैलेंजेस। सो मैं यहीं से अदर वे अराउंड या अदर वे अराउंड भी बोल सकते हैं। डिस्कशन को मैं यहीं से आगे बढ़ाना चाहूंगा। आपसे पूछूंगा मैम, व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज सक्सेस फॉर यू और हाउ यू डिफाइन द सक्सेस? देखिए, बहुत लोग आजकल इतने सारे वेबिनार्स कर रहे हैं, इतने सारे वर्कशॉप्स कर रहे हैं सक्सेस के लिए। पहले कनेक्ट करो, पहले ये करो, पहले वो करो, पहले ऐसे करो, पहले वैसे करो, परसिवियरेंस, फोकस, फलाना फलाना व्हाटएवर। लेकिन सक्सेस का एक केमिस्ट्री है पूरी, यू नो। And the chemistry is a very interesting chemistry because success की chemistry में challenges का पहला नंबर है। ओके। क्योंकि अगर challenges नहीं है तो success किस बात का? आप ये तो बताइए। वेरी ट्रू, है कि नहीं? जी। तो and challenges को challenges ना मानते हुए, you know, if you understand challenges, the chemistry of challenges, कि challenge होता क्या है? Challenge is nothing but a stepping stone to take you forward. Because अगर challenge नहीं है तो आपकी growth ही नहीं है, और अगर आपकी growth नहीं है तो आपकी success नहीं है, या I can say अगर success नहीं है तो growth नहीं है, you know. तो एक बच्चा जब पैदा होता है, ये मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि जब बच्चा पैदा होता है, माँ के पेट में होता है, तब तक उसकी सारी जरूरतें वहां पूरी होती हैं। लेकिन जैसे वो बाहर निकलता है तो उसकी जरूरतें बाहर से पूरी होनी होती है। तो वो सबसे पहले सीखता है कि अगर सक्सेस होना है, अगर मुझे ये चाहिए तो रोना होगा, आवाज कर। एक्चुअली वो रोता नहीं है, वो आवाज करता है। उसको बोलना नहीं आता है तो लोग बोलते हैं कि वो रो रहा है, लेकिन वो एक्चुअली आवाज दे रहा है। तो दैट इज द फर्स्ट थिंग ही लर्न्स, कि टू कॉल आउट। और ये टू कॉल आउट वाली बात है, ये हमारी सारी जिंदगी में जायज है कि जब भी हमें कोई ना कोई सिचुएशन ऐसी है कि जिसको हमने सॉर्ट आउट करना है, तो सबसे पहले हमने कॉल आउट करना है। हमने कॉल आउट किसको करना है? या तो किसी को जो कि हमें उसके बारे में गाइडेंस दे सकता है, या अपने अंदर की ताकतों को कॉल आउट करेंगे, या भगवान को कॉल आउट करते हैं, राइट? ओ गॉड प्लीज हेल्प मी। तो सबसे पहला हम जो पहले पैदा होते करते हैं ना कॉल आउट, वो सबसे पहले, बाद में भी पूरी लाइफ में जब भी ऐसी सिचुएशन होती है तो हमने पहले कॉल आउट करना है।
कॉल आउट करने के लिए हम कनेक्ट करते हैं। एंड सक्सेस उस चैलेंज को या वो सिचुएशन को अगर आपने ओवरकम करना है तो सबसे उसके बाद कॉल आउट करने के बाद में या कॉल आउट करने के पहले हमें ये समझना है कि ये ऐसा है, विच इज कॉल्ड द एक्सेप्टेंस ऑफ नाउ। नाउ मतलब NOW, ओके, NOW मतलब नो अदर वे, नो अदर वे, क्या बात है, ओके, मतलब ये ऐसा हियर एंड नाउ में नो अदर वे है। अगर आप जैसे इस मिनट पे जितने भी बजे हैं, राइट, 4:15 हुए हैं, तो जी, 4:15 में जो हम इस वक्त कर रहे हैं 4:16 में वो 4:15 वाला पहले नहीं आएगा। सो वेरी नो अदर वे, इट इज द वे इट इज। उसको हम एक्सेप्ट कर लें तो उसके बाद में हम ये बोलें कि अपना इसमें वो जो बाकी के स्टेप्स लोग सिखाते हैं ना कि पूरा फोकस करो, ये करो, वो बाद में आता है। जहां हमने हियर एंड नाउ को एक्सेप्ट कर लिया वहां पर हम बोलें कि अच्छा अब देयर इज अ वर्ड कॉल्ड सेरेंडिपिटी। आपको पता है सेरेंडिपिटी क्या होता है? जी नहीं, एक्सप्लेन कीजिए प्लीज। सेरेंडिपिटी इज बेस्ट एक्सप्लेन्ड बाय एन एग्जाम्पल। ओके, एक फार्मर था, उसकी मुर्गी खो गई थी, ओके, वो मुर्गी ढूंढने गया। वो मतलब वो इतना परेशान, उसको ना भूख याद ना प्यास याद, बस वो मुर्गी ढूंढ रहा है और उसने अपनी पूरी फोकस मुर्गी पे लगा दी। तो मुर्गी को ढूंढते ढूंढते खेतों में गया, खेतों में जो घास के टीले थे उनके पीछे भी, मतलब उसने कोई कोना नहीं छोड़ा। और मुर्गी क्या ढूंढने गया, वहां तो 2 पैर वाली मुर्गी, दूसरी खड़ी वाली मुर्गी मिल गई उसको। एक बहुत ही सुंदर बाला कन्या वहां पीछे छुपी हुई थी, उसको वो मिल गई। ओके, मतलब ढूंढ क्या रहा था और जो उसको मिला उसको उससे कहीं बेहतर। So तो when you unexpectedly find something better than what you're looking for, राइट, and that is only possible when you put your heart and soul into what you're looking for, क्या बात है, उसको बोलते हैं सेरेंडिपिटी। सेरेंडिपिटी, ओके, तो वो सेरेंडिपिटी मोमेंट्स आते हैं कि जब तुम करने को जाते हो और उसका रिजल्ट कुछ और ही मिलता है, यू नो। या जैसे मैंने जी जान से इटालियन सीखी थी राइट, और उससे मुझे क्या मिल गया, मैंने तो सोचा भी नहीं था, मुझे मेरा प्रोफेशन मिल गया। जी, So these are serendipity moments, और serendipity moments के जो सक्सेस फीलिंग है जी, is much better than any other feeling। क्या बात है, क्या तो बात है, ये सक्सेस फीलिंग है। जैसे I just came back from my भाभी's place, from my cousin's place, and वहाँ मेरी niece है, लॉकडाउन था and she had a baby and she couldn't go out anywhere, जी, एंड वो बैठे बैठे उसने ऐसे ही एक दिन वीडियो देखा, उसने देखा केक्स बनाते हैं, बच्चों के लिए केक बना रहे हैं, केक्सिकल्स बना रहे हैं, एंड शी स्टार्टेड मेकिंग दैट। एंड टुडे she gave up her work from home job of a bank and she is full time concentrating on that and having fun। क्या बात है। सो So इट्स that लाइक is वो अपने काम को एंजॉय कर रही है और जो उसको मतलब मिलता था उससे कहीं बेटर लाइफ कहीं एंजॉय कर ज्यादा रही है। उसको मिल रहा है। सो अगेन दिस इज सेरेंडिपिटी। This is again serendipity। ओके वो मैम, मैम यहाँ पे ढूंढ मैं पूछ रही थी and जी, suddenly she found this and now she is successful in that। राइट राइट राइट। मैम यहाँ पे मैं आपको बस थोड़े टाइम के लिए इंटरप्ट करूंगा एंड अपने व्यूअर्स के साथ इंटरेक्ट करना चाहूंगा। जो भी दोस्त हमारे अभी इस चैनल को देख रहे हैं और हमें सुन रहे हैं या आगे भी सुनने वाले हैं, दोस्तों हम सीक्रेट ऑफ सक्सेस के बारे में तो सुना था, लेकिन केमिस्ट्री ऑफ सक्सेस दिस इज समथिंग न्यू कंसेप्ट जो हम मीना मैम से अभी सुन रहे हैं। सो केमिस्ट्री अगेन, इसमें बहुत सारी चीजें आ जाती है। व्हाइल फेसिंग द चैलेंजेस, जब आप आगे बढ़ते हैं लाइफ में तो पहली चीज, आप जो कुछ भी कर रहे हो, बी हेयर नाउ मोमेंट। एंड नाउ में भी दिस इज समथिंग कॉल्ड नॉट नाउ, मतलब अभी, व्हाट यू सेड मैम, नॉट No other way, नो अदर वे।
सो जो भी हो, जैसा भी हो, अभी पे जीने का है, whether it is time, whether it is condition, whether it is people, जो कुछ भी आप फेस कर रहे हैं उनको जैसा है और उसी के तरीके से अगर एक्सेप्ट करते हुए अगर आप अपने लाइफ में लेंगे तो उससे बेटर कुछ नहीं होता है। एंड उसको करते हुए जब आप आगे बढ़ते हैं, यू नेवर नो, आप जो एक्सपेक्ट कर रहे थे उससे शायद बेटर रिजल्ट आपको मिल जाए। यस, एंड इस मोमेंट को हम लोग बोलते हैं मैम सेरेंडिपिटी मोमेंट। सेरेंडिपिटी मोमेंट। दैट इज completely मतलब out of world मैम, अमेजिंग कंसेप्ट। एंड बिलीव मी, फॉर द फर्स्ट टाइम मैं सुन रहा हूँ, एंड आई एम श्योर हमारे व्यूअर्स में भी शायद बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको ये पहली बार सुन रहे होंगे और समझ में आ रहा होगा। एंड ये बहुत बड़ी सच्चाई है और ये आपने अपने लाइफ से सीखा है, आपने अपने लाइफ में देखा है। एंड आई एम श्योर हमारे साथ भी ऐसा कभी होता रहता होगा, हुआ है, मैं भी रिलेट कर पा रहा हूँ, कई बार मेरे साथ ऐसा हुआ है। बट इस मोमेंट को हम क्या बोलते हैं हमें पता नहीं था। सो थैंक यू सो मच मैम फॉर ब्रिंगिंग दिस टू अस। प्लीज कंटिन्यू। मैं आपको एक और कॉन्सेप्ट बताती हूँ सेरेंडिपिटी का। जी। लोग बोलते हैं यू हैव टू बी एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम। आई से यू हैव टू क्रिएट द राइट प्लेस एंड द राइट टाइम। क्या बात है। वो कैसे? जी। बाय पुटिंग इन, बाय फर्स्ट एक्सेप्टिंग नाउ, एक्सेप्टिंग हियर एंड नाउ, मतलब आप जहां हो और जो उस वक्त सिचुएशन है। जी। कहते हैं ना, मेक हे व्हाइल द सन शाइन्स। यस। व्हाट इज दैट? दैट इज अगेन एक्सेप्टिंग हियर एंड नाउ। आप बारिश में ही चावल क्यों उगाते हो, क्यों बोते हो? क्योंकि आगे पीछे करोगे तो आपको ज्यादा पानी डालना पड़ेगा, मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी और उपज कम होगी। बारिश में यू आर टेकिंग एडवांटेज ऑफ द व्हाट इज देयर। सो व्हेन यू से हियर एंड नाउ, उसका मतलब ये है कि जो है, जैसे है, जब है, सबसे पहले उसको एक्सेप्ट करो। अगर मैं आपको एक छोटा सा सवाल पूछूं, अमित जी, आपको खुद जी। को, आप अगर मुझे दो बातें ऐसी बता दीजिए लाइफ में जब आपको बहुत खुशी हुई थी। ओके, सो मैम, टेल मी। या अगर दो मोमेंट मेरे लाइफ का आप पूछे तो हाँ। फर्स्ट टाइम मैंने जब अर्निंग चालू की थी वो एक Right. मोमेंट था जब अमाउंट बहुत छोटा था, लेकिन पहली इनकम जब मेरे हाथ में आई थी और मैं उसे ला के अपने पेरेंट के साथ शेयर किया था, दैट वाज द बिगेस्ट मोमेंट ऑफ माय लाइफ। Right. एंड सेकंड मोमेंट में ऐसे तो बहुत सारे मोमेंट है, लेकिन एक मोमेंट जब मैं फर्स्ट टाइम फादरहुड को एंजॉय किया और फर्स्ट टाइम मैंने अपने बच्चे को गोद पे लिया था, वो हाँ, एक जबरदस्त मोमेंट था। ये दो Right. मोमेंट मेरे लिए Right. बहुत ही स्पेशल मोमेंट है। अच्छा, इन दोनों में आप कॉमन कड़ी बता सकते हो? कॉमन कड़ी इसमें मैं ही था, दोनों में मैं था, नहीं, आप तो थे, इंडिविजुअल। ओके, लेकिन इसमें जो इमोशन है उसकी कॉमन कड़ी क्या थी? ओके, सो कॉमन कड़ी इमोशन की अगर हम बात बहुत करें, मुश्किल सवाल है, इसका जवाब हाँ बहुत हाँ कम हाँ, लोग दे पाए हैं। जी जी जी। सो मैं मैं, बताऊं? हाँ प्लीज। इसमें कॉमन कड़ी ये थी कि जो आप चाहते थे उस वक्त वो हुआ, इसलिए आप खुश थे। राइट, वेरी ट्रू मैम। सपोज आपके हालात ठीक ना होते फाइनेंशियल जी, या किसी के, और उस वक्त उनको बच्चा होता, तो क्या वो इतने खुश होते? शायद नहीं, शायद शायद नहीं। नहीं। जी, देखो, एक्शन वही है, मतलब इवेंट वही है, लेकिन कोई खुश होता है, कोई नहीं होता है, क्योंकि वो खुश वो होता है जो उस वक्त वो चाहता है। सो नाउ अगर A इज इक्वल टू B एंड B इज इक्वल टू C, तो हम C इज इक्वल टू A करें, तो अगर आप हर वक्त जो हो रहा है उसको आप खुशी से एक्सेप्ट कर लोगे, या जो सिचुएशन है उसको आप ये एक्सेप्ट करोगे कि इसमें भी मुझे कुछ मिल सकता है, तो every moment will be the right time and the right place. You will create the calendar and the clock according to you. Wow, that is So you amazing create concept your मैम, clock and fantastic। calendar. जी, उसमें आपको सक्सेस मिलेगी। अगर आप एक छोटा सा, कोई भी छोटा बड़ा बिजनेस बोलते हैं, या कोई एक
प्रोजेक्ट बोलते हैं, तो उसको आप एक्सेप्ट करते हो ना कि हाँ मैंने सोचा है ये प्रोजेक्ट, तो ये इसमें जो भी आएगा, जो भी इश्यूज आएंगे उसको मैं सॉर्ट आउट करूं, आप एक्सेप्ट करते हो ना। जी तो उसी तरह जो आपने नहीं प्रोजेक्ट बनाया लेकिन अपने आप आ गया, जी उसको भी एक प्रोजेक्ट समझ के आप एक्सेप्ट करो, और उसी में आप हियर एंड नाउ का प्रिंसिपल लगा लो, सेरेंडिपिटी का प्रिंसिपल लगा लो, नो अदर वे का प्रिंसिपल लगा लो, तो वो भी सक्सेस हो जाएगा। सही बात। सो दिस इज द केमिस्ट्री ऑफ सक्सेस। राइट राइट राइट। मैम यहाँ पे मुझे एक बहुत अच्छी बात याद आ रही है। इनफैक्ट किसी ने रतन टाटा जी को पूछा कि आप हमेशा सही डिसीजन कैसे ले पाते हैं, तो उन्होंने बहुत ही अच्छा जवाब दिया। वो बोला मैं सही डिसीजन नहीं लेता, मैं पहले डिसीजन लेता हूँ, उसके बाद उसको सही करता हूँ। एंड आपने जो बात कही ये हूबहू इस चीज से मैच करती है। इनफैक्ट शायद जो बड़े लीडर्स होते हैं जिनको लोग फॉलो करते हैं, शायद वो ऐसे ही करते हैं, पहले वो डिक्लेयर कर देते हैं एंड नाउ मतलब अब प्रेजेंट पे जीते हैं, जीते हुए भी वो क्या रिजल्ट होगा नहीं होगा उस पर फोकस नहीं करते हैं, वो नाव पे फोकस करते हैं। एंड उस नाव पे भी शायद जो आपने बताया कि जो हो सकता था उससे कहीं बेटर रिजल्ट प्रोड्यूस कर पाते हैं, एंड वो एक एग्जैक्टली बेहतर स्थिति हो जाती है। सो यू नो, जो भी कर रहे हो आप उसमें पूरा आप मन लगा के कर लो। आपने किसी जानवर को खाना खाते हुए देखा है? जी देखा है। यू नो दैट इज हिज मोमेंट जब उसको अटैक कर सकते हो, क्योंकि वो अपनी सारी फोकस उसमें लगा देता है, पूरा फोकस। तो हम बोलते हैं कि 80% फोकस लगना चाहिए, क्योंकि 20% यू हैव टू बी अवेयर ऑफ व्हाट इज हैपनिंग अराउंड यू, बिकॉज वी आर ह्यूमन बीइंग्स विद अ माइंड। यस 5 हिस्से करने चाहिए, 4 हिस्से का माइंड उधर होना चाहिए, एक हिस्सा सिर्फ सतर्कता में जाना चाहिए। And that is how you create the right time and the right moment every time. You will be creating your own clock and calendar of the right time and right place. इससे बेटर और क्या हो सकता है मैम, अगर इंसान जो चाहे This is the और उसके हिसाब thing से for वो सारे चीज success. क्रिएट कर पाए। एंड आपकी बातों से लगता है दिस इज क्वाइट पॉसिबल, ये It हो is. सकता I am not telling you anything which I have not experienced. है। राइट या मैंने खुद किया है, या मैंने लोगों को करते हुए देखा है, या मैंने सजेस्ट किया है कुछ और लोगों ने किया है। मतलब इसी के ऊपर मैंने सारा ये बेस किया है, ये सारा जो आज का डिस्कशन हो रहा है वो उसी पे बेस्ड है। ऐसे ऐसे भी सिचुएशन आए, लेकिन हमने उनको फलांगा राइट यही सिर्फ ये पकड़ के कि भाई ये सिचुएशन है, इसमें मैंने क्या करना है। मुझे नहीं पता कि कल क्या होगा, परसों क्या होगा, इसका रिजल्ट क्या होगा, ये सिचुएशन है, अब इसको जी लो। और हमारी तो संस्कृति है ये, ओके हमारी संस्कृति है कि हम हियर एंड नाउ को एक्सेप्ट करें, तथा अस्तु यथा अस्तु, isn't it? यस तो हमने ये, why have we forgotten our own संस्कृति? हम और कुछ, मेरे पास बहुत फॉरेनर्स आते हैं जी और उनके साथ वो कहते हैं कि जी तुम तो इंडियन हो, तुम्हारी लाइफ तो इजी गोइंग है, तो तुम ऐसे बोल सकते हो, लेकिन हमारी लाइफ बहुत मुश्किल है, हमें 10 चीज एक साथ में करनी होती है। मैंने राइट कहा ठीक है, बिल्कुल सही है, आप मैं ये बताइए जो मैं काम कर रही हूँ आपके साथ में, क्या वो आपके हिसाब से इंडियन इजी गोइंग काम है? नहीं है। नंबर 2, मैं आपको सिर्फ 3 चीजें बोलूं, आप 10 बोलते हो, मैं 3 चीजें बोलूंगी, आप 3 चीजें एक साथ करके दिखाइए, करके दिखाइए। जी तो जब वो करने गए तो नेचुरली उन्होंने एक पहले किया, फिर दूसरा। आई सेड सिंपल, प्रायोरिटाइज। उसके बिना आप कंप्लीट कर ही नहीं सकते। ऑफ कोर्स सक्सेस के लिए फिर ये सेकंड स्टेप है कि प्रायोरिटाइज करना है, और थर्ड स्टेप है जो शुरू किया है उसको पूरा करो, या कंप्लीट व्हाट यू स्टार्टेड, तब तो सक्सेस होगी, नहीं तो कहां से करेक्ट सक्सेस है? करेक्ट, उसको बीच में तो नहीं देयर आर छोड़ने का। मेनी अदर थिंग्स, लेकिन ये जो केमिस्ट्री में मैंने आपको बताया, वो इसलिए मैंने आपको बताया क्योंकि कंप्लीट व्हाट यू स्टार्ट, फोकस पूरा करो, ये तो बहुत लोग बोल रहे हैं,
लेकिन केमिस्ट्री ऑफ सक्सेस अभी तक मैंने नहीं सुना कि किसी ने दी होगी। वेरी ट्रू मैम, एग्रीड, कि कंप्लीटली। सेरेंडिपिटी को डाल के, हियर एंड नाउ को डाल के, आप उसकी कॉम्बिनेशन बना के, अपना क्लॉक एंड कैलेंडर बना के आप सक्सेस क्रिएट करिए तो होगा, नहीं तो नहीं होगा। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। ट्रू। बट मैम, मैं अगेन उसी बात को रिलेट करते हुए, जो आपने कहा कि आपके फॉरेनर फ्रेंड्स ने आपको पूछा, तो कहीं ना कहीं मेरे भी दिमाग में ये बात आ रही है। ठीक है, मतलब जब चीजें सहज हो, सिंपल हो और इजी गोइंग हो, तब तो शायद आप चीजों को मैनेज कर सकते हैं। बट कई बार ऐसा हो जाता है कि मतलब सिचुएशन थोड़ा सा डिफिकल्ट है और आप ऐसे सिचुएशन से घिरे हुए हैं जो एक्चुअली आप नहीं चाह रहे हैं। सो हाउ डू challenges, मतलब such type of challenges affect you? And I'm sure आपके लाइफ में तो बहुत सारे ऐसे challenges आए होंगे। So ये सारे challenges किस तरीके से आपको अफेक्ट किए और आपने उनको कैसे डील? देखिए, चैलेंजेस मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था एक, कि being a young person and all alone comes up with a lot of challenges, right? तो मैंने आपको ये बताया था कि किस तरह से I went through life and how I, with nothing, with a child in my hand, I had to go. Challenges और भी बहुत आए, और भी बहुत सारे situations आए, मतलब कड़ी, एक challenges की कड़ी बन जाती है जी। तो चैलेंज एक बार ये भी आया कि मेरे हाथ में सिर्फ 500 रुपए थे और मुझे शुरू करना था, कहाँ शुरू करूं? लेकिन मुझे मौका मिला कि मुझे एक असाइनमेंट मिल गया जिसमें मुझे दिल्ली जाना था। वो बोले कि हम आपको फ्लाइट टिकट, होटल, वो सब देंगे, राइट? और आपने वहां जाके ड्यूटी करती है एंड एट द एंड ऑफ 1 वीक आपको इतने पैसे मिलेंगे, जी, राइट? तो और मेरी ट्रांसफर भी मतलब हम लोग तो ऑलमोस्ट दिहाड़ी के वर्कर्स थे, बिकॉज वी डू डेली वर्क एंड डेली फीस मिलती है हमें एज गाइड्स, एज टूरिस्ट गाइड। तो हम गए वहां पर, हम गए 500 रुपया जेब में लेके, सिर्फ 500 रुपया था, वो जेब में लेके गए। हम गए वहां पर, सब कुछ था, वो 1 हफ्ता तो निकल गया, उसके बाद में हमने वहीं रहना था। तो वो 1 हफ्ते में से जितने पैसे हमें मिले, उसके कुछ पैसे में हमने पीजी अकोमोडेशन ढूंढी, उसको डिपॉजिट दिया और उसको बोला रेंट हम थोड़ा बाद में देंगे, चलेगा? तो वो अच्छे लोग मिल गए थे, मिल गया, सो आई टुक। अगर मैं बोलती कि पैसे नहीं है, कैसे जाना है, ये सिचुएशन है, इसमें मैंने काम करना है, इसमें मैंने कैसे काम, वो ऑफर आया, आई टुक इट, राइट? तो एक ये भी सिचुएशन है। और फिर there were other situations, भयानक situations, absolutely भयानक। अगर आपको मैं बोलूं कि as a young girl I was almost sold into prostitution, my God, almost, और धोखे से, वो भी कि कहीं से पैसे लेने हैं, कैन यू प्लीज हेल्प मी, प्लीज गो एंड गेट दिस मनी फ्रॉम हिम। और हम वहां गए तो वहां तो नजारा कुछ और ही था, उन्होंने कुछ और ही मतलब हमसे एक्सपेक्ट किया। एंड आई टोल्ड देम, आई एम सॉरी, शायद आपको कुछ भूल होगी, आई एम नॉट इन फॉर दिस एंड इट्स ओके, यू डोंट गिव मी द मनी, आई एम गोइंग। तो हम निकल आए। दूसरी बार हमको धमका के भेजा गया, राइट? कि अगर तुम नहीं करोगे तो हम आपके बच्चे को स्कूल में से उठवा लेंगे। एंड आई वेंट। मैंने सोचा मैं अपने बच्चे के लिए तो कुछ भी कर लूंगी, लेकिन फिर जो अंदर की मीना थी वो बोली ना, वो बोली, पर मीना, योर बॉडी इज सेक्रेड, नोबडी कैन टच इट लाइक दैट। करेक्ट। तो आई गॉट दैट पर्सन ड्रंक, और उसको तसल्ली देने के लिए मुझे भी थोड़ी पीनी पड़ी, जो कि मैं कभी नहीं पे लेती। और पिया तो थोड़ा बहुत सर घुमा। रात के दैट पर्सन हेल्ड ऑन टू मी टिल 11:30 इन द नाइट, मुझे जाने नहीं दे रहा था। एंड somehow I got him drunk
एंड मैं भागी वहां से. So I have come across these kind of situations also. लेकिन अगर मैं उस वक्त हाथ पैर छोड़ के बैठ जाती एंड दिमाग नहीं लगाती तो क्या करती? I was watching अहिल्या का सीरियल ऑन टेलीविजन. जी. She was running and कुछ डाकुओं ने पकड़ लिया था. And how उसने उसको मारा, वो आधी बेहोश, और सडनली उसकी नजर पड़ी मधुमक्खी के छत्ते पर, और उसने अपनी वही शॉल ओढ़ के वो आधे होश में उसने पत्थर मारा मधुमक्खी के छत्तों पर और उनको पकड़ लिया. उसने खुद पे तो चादर डाल ली थी और भागी वहां से. सो व्हाट इज दिस? ये भी तो वही है कि जो है सिचुएशन आसपास नजर दौड़ाओ. मैंने जो बोला 20% आप रखो आसपास के लिए. राइट. बी अवेयर ऑफ व्हाट इज देयर, व्हाट इज हैपनिंग अराउंड यू, and check that up and take action on that. आपको सक्सेस मिलनी है. करेक्ट. कैसे नहीं मिलेगी? वेरी ट्रू मैम. इनफैक्ट हम आज वुमेन की बात कर रहे हैं. वुमेन का डेफिनेशन मैंने कहीं पढ़ा था, मैन विथ ए वॉर्म. सो मैन और वुमेन में बहुत ज्यादा फर्क नहीं होता है. जो मेजर फर्क यही होता है कि वुमेन और मैन मतलब काम करने का और बॉडी स्ट्रक्चर या अदर चीजों की भी अगर हम बात करें, वो सारी चीजें दोनों में समान है. लेकिन एक क्वालिटी जो डिफर कर देती है, वो वुमेन में वो स्पेशल पावर होता है, वो क्वालिटी होती है कि वो एक लाइफ को भी दे सके. राइट. यहाँ पे इस बात को रिलेट करते हुए हम स्पेशली हमारे वुमेन व्यूअर्स को मैं एक मैसेज देना चाहूंगा. एंड स्पेशली आपके स्टोरी, हम जितना ज्यादा डीप जाते जा रहे हैं, ये तो किसी मतलब एक फिल्मी स्टोरी से भी से कम नहीं लग रहा है कि मतलब एक इंसान के साथ क्या कुछ हो सकता है. लेकिन जब कुछ ऐसा सिचुएशन आता है, सबसे इजी चीज होता है कि वुमेन स्पेशली अपने आप को अबला मान लेती है, बोलती है कि अरे हम तो नारी हैं, हम अबला हैं, हम कुछ नहीं कर सकते हैं. बट नारी में जो शक्ति है, नारी दुर्गा का भी रूप है, काली का भी रूप है, ऐसे ही नहीं कहा गया है. उस डिफिकल्ट सिचुएशन में भी अगर वो चाहे तो अपने आप को बाउंस बैक करा सकती है. yes. और उन डिफिकल्ट सिचुएशन में भी कुछ तो कहीं तो एक अपॉर्चुनिटी रहता है. सो उसको देखने की जरूरत होती है. और जैसे कि आपने अभी जो अपना सिचुएशन शेयर किया और अहिल्या सीरियल का जो आपने एग्जांपल दिया, ये बहुत सही है कि उस सिचुएशन में भी वहां पे मधुमक्खी का छत्ता था, उन्होंने अपने आप को कवर कर लिया और मधुमक्खी को पत्थर मार के अपने आप को बचा लिया. या आपका अपना जो लाइफ एक्सपीरियंस रहा, जहां पे ये बहुत इजी था आपके लिए, सरेंडर करना बहुत इजी था, लेकिन आपने सोचा नहीं मुझे सरेंडर नहीं करना है, बल्कि इस मोमेंट पे भी कैसे मैं भाग खड़ी हूँ, मैं और निकलूं वहां से, कैसे निकलूं और अपने लाइफ को तो एक अलग लेवल पे लेके जाना ही था. दैट्स व्हाट यू डिड. सो मैम, डिस्कशन को आगे बढ़ाते हुए आपके स्पेशल कोई ऐसा मोमेंट जहां पे वापस से सेम चीज को रिलेट करते हुए कोई ऐसा मोमेंट जहां पे आपने कोई सोचा भी नहीं था कि ये रिजल्ट शायद आप पहुंच कर पाएंगे, ये ब्रेक थ्रू हो जाएगा लाइफ में, एंड ये आपके साथ हुआ हो, और जब वो हुआ तो वो एक टर्न अराउंड टाइम बोलते हैं ना. यस. राइट. सो वो कौन सा मोमेंट था कि अब और पीछे देखने की जरूरत नहीं है? I was looking for a job. राइट. बिकॉज अभी काम करना था. जी. I had to support my little child, I had to support myself. जहां भी मैं जाऊं वो कोई ना कोई एक्सक्यूज, नहीं जी ये पॉलिसी नहीं है, नहीं आपकी क्वालिफिकेशन ये नहीं है, नहीं पोस्ट नहीं है, नहीं सीट नहीं है, ऐसे ही होता रहा. जी. My last this was कि मैं I went to a hotel. I will not give the names or anything. I went to a hotel for the job of a receptionist. Okay. तो उसने देखा, बोला नहीं आपकी तो एज ज्यादा है, हम तो 25 तक की एज के लेते हैं, आपकी 27 है. जी. तो आई सेड तो कोई चारा नहीं है, कोई तरीका नहीं है? तो बोले नहीं, वो अगर आप शेड्यूल कास्ट की होती तो हम कर सकते. आई लॉस्ट माई शर्ट, यू नो, आई लॉस्ट इट. आई सेड यानी कि आप ये बोल रहे हो कि या तो माई हस्बैंड शुड हैव डाइड अर्लियर,
या आई शुड हैव बोर्न लेटर, या फिर I should have been born in a scheduled caste in one of those homes, या फिर I should adopt a scheduled caste parent. क्या बोल रहे हो आप? आप ये बोल रहे हो कि मैं वो काम नहीं कर सकती जो वो कर सकते हैं। अगर वो ये काम कर सकते हैं बियॉन्ड एज एंड बियॉन्ड क्वालिफिकेशन, तो मुझे क्या प्रॉब्लम है? Why do I need all these excuses to be taken in? बोले नहीं, हम तो नहीं दे सकते। I said that day, about 7 or 8 places I had been in the last few days, and वो उस दिन हमारा दिमाग खराब हो गया। हमने बोला पता है, आप जैसे लोग हैं ना, you push the woman into the oldest trade of prostitution. जब औरत को और कोई चारा नहीं होता तो वो वहां जाती है, और फिर आप जैसे लोग उसके पास जाते हैं, और आप जैसे लोग ही उसको बदनाम भी करते हैं, राइट? यही है ना। लेकिन मत करो ऐसे, क्योंकि औरत की हाय बहुत बुरी होती है। क्योंकि अगर मुझे भी ऐसे 10 दरवाजे बंद मिले तो मेरे पास और कोई चारा नहीं रहेगा, और मुझे रोते हुए एक्सेप्ट करना पड़ेगा, बिकॉज मुझे मेरा बच्चा पालना है। लेकिन मैं अभी एक बात बोलती हूँ आपको, अगर आपने मुझे पुश किया उस पर, तो यू विल बी माई फर्स्ट कस्टमर, और आप देखोगे और आप रोओगे कि आपने क्या किया। और मैं ये बोल के घर चली गई। मतलब आई वॉज क्रेजी, आउट ऑफ माई माइंड। आई वेंट होम, घर बैठ के एक कोने में बैठ के रो लिया खूब कि क्या करें और क्या करें, अब क्या करें। 1 घंटे में टेलीग्राम आया, यू आर सिलेक्टेड फॉर द जॉब। क्या बात है। ओके। मतलब मेरी बात हो गई। मतलब उसको जो मैंने बोला, कहीं ना कहीं उसको लगा। अच्छा, इंटरव्यू के दौरान उसने ये भी बोला कि आप महाराष्ट्रन होनी चाहिए। आप महाराष्ट्रन हैं? ओके। मैंने कहा जी हाँ। तो बोले नहीं, लेकिन आपकी भाषा तो पंजाबी है। मैंने कहा अच्छा, आप कौन है? इंडियन है? आप इंडियन क्यों है? मैं तो यहाँ पैदा हुआ था। ऐसे ठीक है, मैं भी महाराष्ट्र में पैदा हुई थी, इसलिए मैं महाराष्ट्रन हूँ। You see, so you have to have your wits alive, you have to have your mind alive. Situation आए तो तुम situation को अपने आप पर हावी मत होने दो, आप situation पे हावी हो जाओ। And that you will only do by saying okay, not by oh my god this is a situation. Instead of that, saying how do I overcome this, what should I do, मुझे क्या करना है, what is possible. Very true, ma'am. अगर what is possible सोच के तुम चलोगे ना, because I know many people जो situation आती है तो सबसे पहले वो सोचते हैं कि what is not possible. नहीं, you have to think what is possible. क्या कर सकते हैं? अरे और कुछ नहीं तो धरना ही कर दो। बस ये करना है, जिद पकड़ो, और जिद में बड़ी ताकत होती है। महात्मा गांधी ने हमें दिखा दिया जिद में कितनी ताकत है। उन्होंने जिद में देश को आजाद करवा लिया था। ये जिद ही है, बच्चों जैसी जिद। बच्चे कैसे अपनी जिद मनवा लेते हैं। भूखे प्यासे रह जाओ, मत मानो, कुछ भी करो, जिद मत मानो। मतलब आप सिचुएशन से भी मत मानो कि सिचुएशन बोलती है तुम नहीं कर सकते, तुम बोलो नहीं मैं तो करूंगा। राइट, राइट। तो जिद पकड़ो और सोचो व्हाट इज पॉसिबल। थिंक ऑफ द सॉल्यूशन, डोंट थिंक ऑफ द प्रॉब्लम। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। मैम, आपकी अर्ली एज में शादी हो गई, शादी के बाद आपको वो सारी चीजें अनफॉर्चुनेटली देखना पड़ा जो नहीं देखना चाहिए था, बट दैट इज ओनली लाइफ। उसके बाद आप एयर होस्टेस भी थे, देन लेटर ऑन जो इतने सारे चैलेंजेस फेस किए, फिर कई सारे आपने जॉब चेंज किया, आप रिसेप्शनिस्ट भी बनी, देन आप मॉडल और एक्टिंग के फील्ड पे भी आई, देन फाइनली आज के डेट की अगर हम बात करें तो आप एक सक्सेसफुल स्पोर्ट्स पर्सन है। एट द सेम टाइम आप लोगों को काफी हेल्प कर रहे हैं कि वो अपने लाइफ में
लाइफ को कैसे इजी बनाएं एंड अपने लाइफ में सक्सेस को कैसे पाएं। तो इतना सारा चीज करते हुए अगर मैं आपसे ये पूछूं कि अच्छा टाइम में अगेन इजी हो जाता है डिसीजन लेना, अपने आप को और सिचुएशन को कंट्रोल करना, लेकिन वर्स्ट सिचुएशन में अपने आप को कैसे मोटिवेट करके रखें। ऑफ कोर्स आपने बहुत अच्छी बात बोली कि अगर आप प्रेजेंट में रहोगे और क्या बेटर हो सकता है उस पर फोकस करोगे इंस्टेड ऑफ क्या नहीं हो सकता है तो होगा। बट इंस्पाइट ऑफ दैट कहीं ना कहीं ये लगता है ना, ये थोड़ा सा थियोरेटिकल बात है। प्रैक्टिकली हम आपसे सुनना चाहेंगे कि टफ टाइम में कैसे मतलब अपने आप को मोटिवेटेड बनाए रखें। देखो, सबसे बड़ा टफ टाइम आया था जब भी कोविड का लॉकडाउन शुरू हुआ था। जी, अभी ये तो हर किसी का लाइफ में रहा। एंड मेरा फॉर्मूला जो टफ टाइम का है वो बहुत पीछे जाता है उसका सल्यूशन में, क्योंकि मैंने देखा कि टफ टाइम में मैंने जो टफ टाइम आया और उस टाइम में मैंने जो भी एक्शन लिए थे या जो भी मैंने कुछ करने की कोशिश की थी वो बाद में मुझे रिजल्ट दिए। तो अगर वो टफ टाइम नहीं होता तो मुझे वो रिजल्ट बाद में नहीं मिलते, राइट? राइट, जैसे आई वॉज होमलेस, आई वॉज वॉट एवर हेल्पलेस, दिस दैट। आप यकीन मानिए, जो मीना तब थी वो आज वो मीना नहीं है। मीना इज अ डिफरेंट पर्सन टुडे, वो बहुत लोग बोलते हैं। वो क्यों? क्योंकि वो सिचुएशंस ने मुझे बनाया। देखिए, आप अगर कोई डिश बनाते हैं तो उसमें आप नमक भी डालते हैं, मिर्ची भी डालते हैं, हल्दी भी डालते हैं, हींग भी डालते हैं, सब कुछ। और इंडिविजुअली अगर आप टेस्ट करोगे तो सब कुछ का टेस्ट अच्छा नहीं लगता, लेकिन मिला जुला के अच्छा लगता है। जी, तो वो जो सारे एक्सपीरियंसेस, जो सारे मोमेंट्स आते हैं, तो उनका रिजल्ट फिर तुम्हारी पर्सनालिटी ढालता है। तो उसकी वजह से मेरा एक माइंडसेट अभी बन गया है। अगर आप भी अपने पीछे जाओगे तो आप देखोगे जब कोई टफ सिचुएशंस आई थी उसकी वजह से आप जो बने, आपने जो एक्शन लिया, दैट हैज हेल्प्ड यू गो अहेड इन लाइफ। वेरी तो ट्रू, अब एग्री। मुझे उस हिस्ट्री की वजह से नाउ व्हेन कोविड केम, तो मैं इंसान हूं, कोई देवी नहीं हूं, मुझे भी थोड़ा बहुत लगा कि अरे बाप रे, अब क्या करेंगे, अब तो काम नहीं, अब टूरिज्म भी बंद हो गया, देयर विल बी नो इनकम। वो सब आया, वो सब आया। जी, लेकिन एट द सेम टाइम दो चीजों को मैंने मिलाया। मैंने कहा देखो, अगर धूप है तो है, छाता लेके निकलो, करेक्ट। राइट, या घर बैठो। या घर बैठो। तो उसी तरह अब कोविड है तो है, अब क्या करें? तो जो जो भी रूल्स रेगुलेशन दिए हैं वो फॉलो करने पड़ेंगे। जी, एंड नंबर दो, हियर एंड नाउ, राइट। और सॉरी, नंबर दो ये है कि पास्ट में ये है कि जो भी सिचुएशन आई, देखो, एक एक फेथ होना चाहिए कि जो यूनिवर्सल एनर्जी है ना, जो डिवाइन यूनिवर्सल एनर्जी, वो गलत नहीं करती है। अगर उसने कोई चीज की है तो उसका रिजल्ट आना है। पिक्चर अभी बाकी है दोस्त, क्या बात है। तो उसका रिजल्ट आना है। आप देखिए, खुद ही देखिए कि कोविड की वजह, आपको मैं अपने बारे में बताती हूँ। मुझे, आई यूज टू हैव अ फुल टाइम सर्वेंट, आई नेवर डिड एनीथिंग ऑन माई ओन। रामू पानी लेके आओ, रानू बत्ती जला दो, ये कर दो, वो हाल था। उसके बाद में हमें सब कुछ करना पड़ा। एंड टुडे आई हैव बिकम वेरी सेल्फ सफिशिएंट। अच्छा, बहुत सारे जो हमारे खर्चे थे वो हमें रियलाइज हुए कि अरे, आई कैन लिव विदाउट दिस, आई कैन लिव विदाउट दिस, आई कैन लिव विदाउट दिस। वो सब कट हो गए। तो थोड़ा बहुत जो हमारी सेविंग्स थी उसको हम स्ट्रेच कर सके, राइट। बट बिहाइंड ऑल दिस वाज व्हाट? द फेथ कि यूनिवर्सल एनर्जी इज नेवर रॉन्ग, इसका रिजल्ट आएगा। वेरी ट्रू। एंड हियर एंड नाउ कि अब जो है उसको मैक्सिमम हमने फायदा उठाना है। जो कर सकते हैं, जो नई चीज कर सकते हैं, जो इस टाइम में हम एक्स्ट्रा कर सकते हैं, वो सीख लो, वो कर लो।
हमने बहुत सारे वेबिनार्स ज्वाइन किए. आई लर्न टेक्नोलॉजी. I got ready with that. Today, if I can open the Zoom, I can share screen, I can, थोड़ा बहुत कर, I don't say I'm an expert, लेकिन काफी हद तक I have learned. Right. और हम आगे जाते हैं. तो वो कैसे हुआ? Because I took time to learn. I utilized that time. With the faith कि ये जो कुछ भी हुआ है ना, इसमें भी मेरा भला है, मेरी ग्रोथ है. Right. Right. बाकी ये सोचना है, how can I grow? What should I do? Right. तो वो मैंने किया. So, मैम यहाँ पे हम अपने व्यूअर्स को एक बार फिर से आपके इस कन्वर्सेशन से जो मैसेज मिल रहा है वो हम कम्युनिकेट करना चाहेंगे. सो सिचुएशन कैसा भी हो सकता है, टफ सिचुएशन, इजी सिचुएशन, वर्स्ट सिचुएशन, चाहे जो भी हो, आप उसको जैसा है वैसे ही अगर एक्सेप्ट कर लेंगे और फोकस आपका सॉल्यूशन पे रहेगा ना कि प्रॉब्लम पे रहेगा, तो चीजें ऑटोमेटिक इजी हो जाती हैं. रही बात मोटिवेशन या डीमोटिवेट होने की, तो अगर आपका फोकस सॉल्यूशन पे रहेगा, एक्शन ओरिएंटेड रहेंगे और क्या कुछ नया उस मोमेंट पे भी, मतलब क्राइसिस पे भी क्या अपॉर्चुनिटी आपके लिए अवेलेबल है, उन पर अगर आपका फोकस रहेगा तो डीमोटिवेशन के लिए कोई स्पेस ही नहीं रह जाता है. स्पेस नहीं रहता. नॉट ओनली दैट, आई एडेड वन मोर वर्ड, फेथ. और फेथ, आपको ये यकीन होना चाहिए, बिलीव मी, इट इज नॉट 100% ट्रू, इट इज 1000% ट्रू कि यूनिवर्स गलत नहीं है. यूनिवर्सल एनर्जीज की साइकिल चलती है, वो सिर्फ आगे चलती है, वो पीछे नहीं जाती है. एवोल्यूशन की साइकिल आगे चलती है. दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द एवोल्यूशन ऑफ द यूनिवर्स, ऑफ द अर्थ एंड ऑफ मैनकाइंड. राइट. दिस इज इट. तो वो एवोल्यूशन के लिए हमें छोटे छोटे स्टेप्स लेने होते हैं. पहले स्कूल में जाना, हर क्लास में पास करना, वो भी तो होता है. और कई बार फेल हो जाते तो एक बार और रुकना पड़ता है, वहां पर थोड़ी देर और रुकना पड़ता है ना. तो रुक जाओ ना, रुक जाओ. तो और स्टडी करके फिर और आगे जाओ. आई मीन, व्हाई डोंट वी अप्लाई द सेम प्रिंसिपल्स? ठीक है, लोग बोलेंगे इट इज वेरी आइडियलिस्टिक एंड दिस एंड दैट. मे बी ट्राई तो करके देखो. वेरी ट्रू. मैम, आपने एक लंबी जर्नी तय की है, चाहे आपकी पर्सनल लाइफ की बात हो या प्रोफेशनल लाइफ की. लेकिन अगर मैं पूछूं, कुछ मेजर चैलेंजेस आपके लाइफ के होंगे जिन्होंने आपके लाइफ में मेजर रोल प्ले किए हों, तो आपके वो कौन से चैलेंजेस आपको याद आते हैं? मैंने बताया था आपको कुछ मेजर चैलेंजेस एक दो बार हुए कि दिस इज व्हाट आई वाज पुश्ड इनटू, बट आई गॉट आउट ऑफ दैट. और उससे मुझे बहुत कॉन्फिडेंस मिला कि दिस. अच्छा, और एक मेजर चैलेंज था कि अब वो कहानी बहुत लंबी है खैर, बट आई वाज चीटेड इनटू ऑल माय एसेट्स. मतलब घर बार सब छीन चुका था मेरे से एंड आई वाज होमलेस. लेकिन अगर मतलब आज भी हमारे घर में एग्जाम्पल्स देते हैं कि मीना बुआ को देखो, आई डिड नॉट हैव एनीथिंग. लेकिन मैं वहां से मैंने शुरू करके पहले मेरे कर्जा उतारा, फिर मैंने थोड़े थोड़े पैसे जमा करके फिर मकान लिया एंड ऑल दैट. तो वो मेरा मेजर चैलेंज था. मैंने आपने लास्ट टाइम मुझे पूछा था कि व्हाट वाज योर बिग आहा मोमेंट. राइट. जब घर खो जाए और वापस से एक एक रुपया जोड़ के आपने वापस घर बनाया, आप सोच सकते हो वो कितना बड़ा मोमेंट हो सकता है? बहुत बड़ा मोमेंट, समझ सकता हूँ, बहुत और बड़ा. उस हालात में जी, अपने बेटे को फुल्ली क्वालिफाई करना टू हेल्प हिम विथ हिज एजुकेशन. यहाँ तक कि उसकी जो इंडियन एजुकेशन थी, स्कूल, ही वेंट टू द बेस्ट ऑफ स्कूल्स, बोर्डिंग स्कूल वो भी, एंड देन द बेस्ट ऑफ कॉलेज, he went to Symbiosis, and then no Symbiosis nahi, Sydenham, Bombay mein. And then he did his post graduation from La Trobe of Australia. Okay. तो मेरे लिए वो एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था that I managed to get my son educated. Very true. And well qualified.
तो वो चैलेंजेस थे, तो मेरे लिए वो बहुत बड़ा अचीवमेंट था, चाहे इस दुनिया के हुजूम में मैं एक अदनासी हूं, लेकिन पर्सनली मेरे लिए बहुत बड़ा था वो। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। एंड बात को जस्ट आगे बढ़ाते हुए, सो ये जो चैलेंज को आप फेस कर रहे थे, तो उस टाइम पे बहुत सारे एंजाइटी होंगे, फियर होंगे, टेंशंस होंगे एंड अनसर्टेनिटीज होती हैं। एक्चुअली कुछ दिखाई नहीं देता है ऐसे सिचुएशंस में। तो इन सब चीजों को आपने कैसे डील किया, या फिर आप अपने हमारे व्यूअर्स को पर्टिकुलरली अपने लाइफ से रिलेट करते हुए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, जब कभी ऐसा सिचुएशन हो तो कैसे हैंडल किया जाए बेहतर I तरीके? will give you one situation that when I took the PG accommodation in Delhi, तो मुझे बहुत डर लग रहा था, बिकॉज वहां पर मेरा कोई नहीं है, मेरी सारी फैमिली बॉम्बे में है, जी वहां मैं बिल्कुल अकेली थी। तो जिनके यहाँ मैंने पीजी अकोमोडेशन लिया, आई स्टार्टेड गिविंग देम फुल रिस्पेक्ट एज इफ दे वर माई पेरेंट्स ओनली। यहाँ तक कि मैं शाम को घर पे होती थी तो मैं द एल्डरली लेडी जो वाइफ थी उनके मैं उनको पैरों में बहुत दर्द रहती थी, तो मैं उनको पैरों में दबाती थी। आई यूज्ड टू गिव हर अ मसाज इन द इवनिंग व्हेनेवर आई वुड बी एट होम। और मैं बाकायदा उनको बड़े इज्जत से उनको पाँव छूती थी जब भी। तो थोड़े दिनों बाद उन्होंने बोला, आप बेटा पीछे से मत आया करो, आप आगे से आया करो। मैंने कहा, आगे से तो मेन घर है ना आपका, आपको डिस्टर्ब होगा। बोले नहीं, आप बेटी हो घर की, आप यहाँ से आया करो। तो मैंने आई सेड दिस इज वेरी गुड। तो वहां पर मुझे कोई भी अगर बोलता था ना कि हाँ तुम तो अकेली रहती हो, हम आ रहे हैं तुम्हें मिलने, एंड आई वांटेड टू कीप इट, आई यूज्ड टू से नहीं, मेरे माताजी पिताजी को अच्छा नहीं लगता, राइट? जी तो I started accepting them as my own parents, and they also accepted. ऐसा नहीं है कि I was taking advantage of the situation. In fact, राइट, they only told me कि आप बेटा आगे से आया करो, वेरी नाइस। right? जी तो I developed such relationship with them totally without asking कि मुझे इसमें से कुछ मिलेगा। मुझे यही था कि I must feel like I am at home. वो कुछ करे ना करे, मुझे लगना चाहिए ऐसे कि ये मेरे बड़े हैं। And I started, see, it is up to what you do also. सारा एक्शन दूसरों से तुम नहीं एक्सपेक्ट कर सकते, राइट, तो आई एम ओनली सेइंग कि देखो, दिल से जब तुम लोगों को एक्सेप्ट करते हो और वो भी आपको एक्सेप्ट करते हैं फिर, राइट, और वो लोग आपकी हेल्प करते हैं फिर। जी लेकिन डोंट स्टार्ट ऑफ बाय थिंकिंग कि मैं इनको करूं ताकि ये मेरी हेल्प करें। जी, लेट हेल्प कम ऑन इट्स ओन, क्या यू पुट इन योर एफर्ट। अरे धरती कहती है एक बीज तो दे दे मुझे, क्या बात एक है, बीज दे दे, थोड़ा सा प्यार दे दे, मैं तुम्हें पूरा एक झाड़ भर, एक जंगल भर के बीज दे दूंगा, फल दे दूंगा, छाव दे दूंगा, सब कुछ दे दूंगा। तू मुझे सिर्फ एक बीज तो दे दे। क्या बात है मैम। दैट इज एन अमेजिंग मैसेज टू यू फॉर हैव आवर टू व्यूअर्स। गिव जी ऑफ योरसेल्फ। और आप अमित जी, आप चारों तरफ देखिए, गिविंग एंड शेयरिंग एंड कनेक्टिंग, राइट, ये तीन चीजों को मिला के ट्राइंगल बनता है, इज नेचर्स फर्स्ट लॉ। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। नदी अपना पानी नहीं पीती, नहीं, पेड़ अपना फल नहीं अपना खाता, फल नहीं खाता। राइट? जी बादल अपना पानी अपने पास नहीं रखते, वो हम पर बरसाते हैं। राइट, फूल अपनी खुशबू खुद के नहीं रखते, दूसरों को देते हैं। अरे तुम मैन मेड चीजें देख लो ना, आपने पंखा लगाया, पंखा खुद को हवा नहीं देता, हमें देता है। हमें देता है। जी बत्ती खुद को नहीं रोशनी, दीपक तले अंधेरा, आपने सुना ही होगा। तो गिविंग इज द फर्स्ट लॉ, लेकिन आज उल्टा हो रहा है। उल्टा हो रहा है। इनफैक्ट पहले लोग कहते हैं इसमें से मुझे मिलेगा क्या। जी जी जी, इनफैक्ट आपके इसी बात से मुझे एक बात याद आ रही है, और मुझे लगा आपसे जरूर पूछना चाहिए। सो मैम, जब आपके वो चैलेंजेस वाले दिन थे और आपको किसी अपनों से एटलीस्ट सपोर्ट नहीं मिल रहा था, और आपने किसी का सपोर्ट लिया भी नहीं,
राइट। सो मन के किसी कोने में ये तो जरूर रहता ही है कि अरे मेरा कोई नहीं है, मुझे कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है। एंड जब इस तरीके का सिचुएशन आता है तो कई सारे कन्वर्सेशन आने लगते हैं कि लाइक ये दुनिया मतलबी है और समथिंग समथिंग। लेकिन आप जो है कंप्लीटली अपोजिट निकले। ठीक है, उस टाइम को तो आपने समहाउ पार किया। आज जब आप इस पोजीशन में हैं, आप उल्टा सोसाइटी को देना चालू कर दिया। इनफैक्ट नॉर्मली ये देखा जाता है जिस इंसान को प्यार नहीं मिलता है या कोई सपोर्ट नहीं मिलता है तो उसके दिमाग में भी यह आ जाता है कि टिट फॉर टैट, मुझे किसी ने नहीं दिया तो मैं किसी को क्यों दूं ऐसे ही। लेकिन आपके साथ ऐसा ऐसा कभी नहीं रहा। आप हमेशा देने पे बिलीव करती रही है और आज भी दे ही रही है। एज ए इनर पावर ऑप्टिमाइजर, एज ए स्टोरी टेलर, आप सोसाइटी को डिफरेंट प्लेटफॉर्म में, डिफरेंट फॉरम में आप इतना सारा चीज कंट्रीब्यूट कर रही हैं। सो ये पहले ये कंसेप्ट कब आपका क्लियर हुआ कि नहीं मुझे कंट्रीब्यूट करना है, मुझे नहीं मिले कोई बात नहीं है, मुझे कंट्रीब्यूट करना है? या फिर कब से आपने ये गिविंग का काम स्टार्ट किया? ये हम लोग बचपन से देखते थे ओके। कि लोग बोलते हैं, दिस वाज समथिंग विच वाज अंदर से ही होता था कि अगर किसी ने कुछ गलत मेरे साथ किया है तो मुझे कितना बुरा लगा ना, तो दूसरों के साथ ऐसे बुरा नहीं होना चाहिए, क्योंकि मुझे पता है कितना दर्द होता है, जी। कितनी दर्द होती है वो मुझे पता है। तो कम से कम मैं किसी को दर्द ना दूं, दैट वाज द थिंग। और आज भी आई कॉल इट द मदर इन लॉ सिंड्रोम, कि जो मदर इन लॉज होती थी ना, वो कहती थी हम बहू थे तो ऐसे हुआ था, अब मैं सास हूं, अब मैं करूंगी ऐसे। लेकिन आई वुड से व्हाई गो थ्रू द मदर इन लॉ सिंड्रोम, यू नो राइट। तो इनर पावर का मेरा फॉर्मूला है हनुमान सिंड्रोम, कि ओके। हनुमान के अंदर पावर था लेकिन उसको जगाना पड़ा था, उसको जगाना पड़ा। बोल जी। के कि अरे तुम छोटे थे तो तुमने तो सूरज को निगल लिया था, right? So जी। that is my formula for inner power optimization. When I tell them that you are born with power, तुम भूल गए, उसको जगाओ। एंड ये जो टिट फैट टैट वाला है ना, इसके साथ तो गांधी की एक बहुत ही अच्छी फ्रेज है कि एन आई फॉर एन आई will keep the nation blind. So why should we do that? On the contrary, एक और फॉर्मूला है, हमने ना, आई थिंक आई वाज इन स्कूल, इट वाज अ गेम ऑफ मैच स्टिक्स। 2 तीलियां रखी थी और उसमें बताया था कि आप एक को दूसरी से लंबी कैसे करोगे बिना छेड़े, बिना छेड़े। जी। बिना एक को छेड़े। तो कुछ लोगों ने बोला एक को तोड़ के दूसरी लंबी हो जाएगी, लेकिन हमने बोला बिना छेड़े एक काम करते हैं ना, उसके आगे दूसरी लगा देते हैं। जी। व्हाट डज इट मीन? एक्सटेंड योरसेल्फ, एक्सटेंड योरसेल्फ। राइट? यस। तो ये हमने स्कूल में ये गेम खेली थी, एक्सटेंड योरसेल्फ। फैंटास्टिक। अपने आप को अगर तुमने ऊंचा करना है तो दूसरे को तोड़ के नहीं किया जा सकता। अच्छा, देयर इज अनदर फॉर्मूला आल्सो। सपोज 4 जने उस टीम में हैं, 4 जने इधर हैं, और अगर आपने उसको हराना है, राइट, तो बजाय उसके कि आप उसका एक मार डालो या उसका एक निकाल दो, उसके बदले में उसको अपना बना लो, तो उसका एक कम हो जाएगा और उसका एक कम हो गया तो वैसे ही मैं +1 हो गई, और उसको मैं अपनी तरफ ले लिया तो मैंने तो +2 कर लिया। +2 कर लिया। जी। सो आई बिलीव इन डूइंग दैट, फैंटास्टिक मैम। कि दूसरों को सच एन इंस्पायरिंग मैसेज। अपने आप में मिला डालो। दिस इज समथिंग व्हिच आई डिड विथ माय डॉटर इन लॉ आल्सो। वेरी नाइस, वेरी नाइस। आई टोल्ड हर, आई सेड आप आई हो, हम यहाँ तीनों फैमिली हैं, और बजाय इसके, बेटा बीच में है, बजाय इसके कि हम दोनों जद्दोजहद करें, तुम उसको अपनी तरफ खींचो, मैं उसको अपनी तरफ खींचो, तो इसमें से ना हम लोग एक काम कर सकते हैं, या तो मुझे भी उधर ले लो तो बेटा हम दोनों के पास आ जाएगा,
जी, या तुम मेरी तरफ आ जाओ तो बेटा हम दोनों के पास आ जाएंगे। क्या बात है। It is no point fighting. जी, It is the point of inclusion. यस, वेरी Include करो. Inclusion is a big power. वेरी ट्रू मैम। Because inclusion में आपको double profit मिलता है। यस, यस। सो मैम, आपसे जब भी हम बात करते हैं समय का पता नहीं लगता है। अगेन बात करते करते ऑलमोस्ट हम लोग एंड पे आ चुके 1 हैं। घंटा हो गया। जी, आई एम श्योर आज का हमारे इस कन्वर्सेशन से हमारे व्यूअर्स को काफी फायदा हुआ होगा। एक बार मैं फिर से समराइज करना चाहूंगा। सो फ्रेंड्स, आप कुछ भी चीज को डील कर रहे होंगे, आप पास्ट या फ्यूचर में ना चले जाएं, प्रेजेंट में रहते हुए चीजों को डील करें। जो भी सामने से मिल रहा है उसको एज इट इज एक्सेप्ट करें। देन यूनिवर्स के जो एनर्जी है या यूनिवर्स का जो भी आपके सामने रख रहा है, उसको उस पर फेथ रखें और उस वहां पर उस क्राइसिस में भी अपॉर्चुनिटी को देखने की कोशिश करें एंड आगे बढ़े, सॉल्यूशन पे फोकस करें, प्रॉब्लम पे नहीं। आप शायद जो आप चाह रहे थे, शायद उससे बेटर कुछ आपका लाइफ आपको देने के लिए शायद इंतजार करा रहा है आपको। सो कुछ भी पॉसिबल है। और जैसा कि हमने देखा मीना जी का स्टोरी, चाहे पर्सनल हो या प्रोफेशनल हो, ये खुद मैजिकल है और हमने बहुत सारे लेसन्स हमने लिया है। और आज का जो हमारा स्पेशल एपिसोड था वुमेन वुमेन And don't forget that one line. यस मैम, Create your own clock and calendar always. क्रिएट योर ओन क्लॉक एंड कैलेंडर ऑलवेज। सो ये पॉसिबल है। अगर आप सोचते हैं कि समय के अनुसार हम चले, नहीं, आप में वो पावर है कि आप समय को अपने अनुसार चला दें। ठीक है, Exactly. तो उससे बेटर कुछ हो नहीं सकता है। राइट। सो समय सही समय की वेट करने के बजाय समय को अपना बना लीजिए। जी, जी, जी। सो इन्हीं शब्दों के साथ मीना मैम, थैंक यू सो मच, आपने समय निकाला और इससे बेटर कन्वर्सेशन कुछ हो नहीं सकता था। आई एम श्योर हमारे व्यूअर्स को काफी फायदा होगा इन हमारे कन्वर्सेशन। मेरा समय निकालने का फायदा तब होगा जब हमें ये रिस्पॉन्स मिलेगा कि हाँ, हमने ऐसा किया और ये हमारे experiences हैं। I would love to hear of experiences from people as to what did they like and they followed and उसका result उनको क्या मिला। नहीं तो देखो, बुद्धि विलास वाणी विलास तो सारी दुनिया करती रहती है। जी, बहुत लोग बैठे हैं बुद्धि विलास वाणी विलास करने के लिए, बोलने के लिए, लेकिन बोलने का कुछ असर होना चाहिए जी, और उसका कुछ रिजल्ट होना चाहिए। आई वुड लाइक टू सी रिजल्ट्स। इफ समबडी शोज मी रिजल्ट, अगर जितने लोग आज आए हैं उनमें से एक ने भी मुझे रिजल्ट बता दिया, आई विल फील कि हम धन्य हो गए। राइट मैम। इनफैक्ट हमारे इस प्रोग्राम का, इस टॉक शो का भी मकसद यही है कि लोगों के अपने एस्पिरेशंस होते हैं, उनको पूरा करने के लिए जो कुछ भी हो सकता है आप करिए और उस मुकाम तक पहुंच जाए कि एक टाइम आने के बाद लोग आपसे इंस्पायर होने लगे। राइट। सो दैट इज द कंसेप्ट। विद दिस it's almost we are at There's end. one small thing that I would like to tell is that viewers are most welcome to contact me. They can even contact me on Messenger and they can even WhatsApp me on, I can give, should I give the number now? यस, यस, नहीं, आप आपका सारा डिटेल्स मेरे पास है। इनफैक्ट यूट्यूब चैनल में हम जब अपलोड करेंगे आपका सारा कॉन्टेक्ट डिटेल्स हम वहां दे देंगे। व्हाट्सएप कोई भी कर सकते हैं, मुझे मैसेंजर में कांटेक्ट कर सकते हैं, लेट देम कनेक्ट and I will be there for anybody who needs my help. Right. Thank you so much, ma'am.